विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। इस वैदिक संस्कृति के नाम से ये जो कार्य चल रहा है कार्यक्रम, इसमें हम वेद के मंत्रों का जो संकलन किया गया है यज्ञ परक अर्थों में, यज्ञ में यज्ञ परक अर्थ क्या होते हैं? जो अच्छे अर्थों में होते हैं। तो अग्निहोत्र में प्रयुक्त मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और इसी स्वाध्याय क्रम में अग्निहोत्र पूर्ण होने के पश्चात जो राष्ट्रीय प्रार्थनाएं करते हैं, सुष्टकृत मंत्र से आहुति देते हैं, तो उन मंत्रों के अर्थों का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो आज बहुत ही सुंदर मंत्र आ रहा है, सुष्टकृत मंत्र। सुइष्टकृत, जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, सुइष्टकृत। जो व्याकरण के जानने वाले हैं और जिन्होंने संस्कृत भाषा में थोड़ा संधि का अभ्यास किया है तो उनको पता है, सु और इष्ट यण संधि हो जाती है। उ को वकार आदेश हो जाता है, अच के परे रहते, तो सु इष्ट, उ को व हो गया और ई की मात्रा वा पर आ गई। सुइष्टकृत, जो अच्छे प्रकार से किया गया हो, सुइष्टकृत मंत्र। तो कह रहे हैं, ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वान्योनमिहाकरम। ये मंत्र ही क्यों पढ़ते हैं? पहली बात तो ये आती है कि सुष्टकृत मंत्र, यज्ञ में अग्निहोत्र पूरा हो गया, फिर उसके बाद क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए करते हैं कि यज्ञ में कोई विधि जो होनी है उससे कुछ अधिक हो गई हो या कम हो गई हो, कुछ कभी कभी ज्यादा भी मामला गड़बड़ हो जाता है। जैसे कहीं प्लेन में जाना हो, जितनी सीट है उस सीट से ज्यादा सवारी आ जाए तो मना कर देते हैं, ओवरलोड हो जाता है, ऐसे बोलते हैं ना। मोटरसाइकिल पर ही दो बैठते हैं, दो से ज्यादा बैठ के जाओ तो चालान कट जाता है। तो इसलिए अधिक हो जाए तो भी समस्या है और कम रह जाए तो भी समस्या है। किसी व्यक्ति को सैलरी मिलती है एक महीने में, उसको बोले इस बार कम ही ले लो आप, तो उचित नहीं है ना। तो इसलिए कहा, ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वान्योनमिहाकरम अग्निष्ट सुष्टकृत विद्यात सर्वम सुष्टम, सर्वम सुष्टम सुहृतम करोतु में। ऐसे का अर्थ क्या है? पूरा मंत्र ले लेते हैं। अग्ने सुष्टकृते सुहृत हुते सर्व प्रायश्चित्तानाम हुतीनाम कामानाम समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान समर्धय स्वाहा। इदम अग्ने सुष्टकृते इदं नमः। सर्व प्रायश्चित्ता नाम हुती नाम या सर्व प्रायश्चित्ता हुती नाम समास विग्रह करके बोले। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम, यदस्य यत अस्य कर्मणा, हाँ जो ये हमारा कर्म है, अस्य कर्मणा है, ये कैसा है? यदस्य कर्मणा अत्यरीरिचम, अति अरीरिचम, अत्यधिक बढ़ा हुआ, वृद्धि को प्राप्त, जितना होना था उससे बहुत ज्यादा हमने कर दिया। यदि जो विधि बताई गई है, देखो शुभ कर्म में अधिक करने के लिए कोई पैरामीटर सेट नहीं है कि अधिक नहीं कर सकते, लेकिन जो विधि होती है, विधि होती है, जो नियम होते हैं वो जैसे हैं वैसे ही पालन करने होते हैं। तो विधि की पालना तो सुनिश्चित होनी चाहिए। आपने किसी व्यक्ति को देखा और उसके बहुत श्रद्धा से जाकर के चरण वंदन कर लिए, 2 मिनट बाद फिर उठे, फिर जाके चरण वंदन किए, फिर 2 मिनट बाद उठे, फिर जाके चरण वंदन किए, तो व्यक्ति कहेगा भाई हो गए, अब बैठ जाओ। हो गई ना विधि, एक बार कर लिया आपने, सम्मान कर लिया। तो ऐसे प्रसंग भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो कर्म है करने का, तो हमें ज्ञान नहीं है किसी विधि का मान लीजिए, और हमने ज्यादा कर ली, तो ये भी एक दोष हो गया।
और कोई विधि ऐसी थी, यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इह आकरम, न्यूनम इह आकरम, न्यूनम इह, इस विधि में आकरम किया है, क्या क्या है, न्यूनम, न्यून कर दिए, जितनी करनी चाहिए थी उतनी विधि नहीं की है, जो कार्य जितना करना चाहिए था उससे कम कर लिया, दोनों ही दोष होते हैं ना। तो ये कह रहे हैं यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचम यद्वा न्यूनम इह अकरम, न्यूनम इह आकरम, या ज्यादा किया या जिस कर्म को करना चाहिए था इस कर्म को या तो ज्यादा कर लिया या कम कर लिया इस यज्ञ में, तो उस यज्ञ में फिर क्या होगा, दोष आ गया ना, क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ की तो बड़ी महिमा है, विधि का अतिक्रमण नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए, ऋषि विश्वामित्र जब गए महाराजा दशरथ के पास में, महाराजा दशरथ जी के पास जाकर के उन्होंने क्या कहा, वो तो बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े सामर्थ्यशाली ऋषि थे, उन्होंने कहा कि कुछ दुष्ट आत्मा, कुछ राक्षस वो मुझे परेशान करते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं, बाधाएं उत्पन्न करते हैं, तो उनके विनाश के लिए, उनसे यज्ञ की रक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने दोनों पुत्रों को, राजकुमारों को, जो वर्तमान में अभी गुरु वशिष्ठ के आश्रम से विद्या पूर्ण करके आपके राज्य में आए हैं, उनको मेरे साथ भेज दो। तो क्या कहते हैं महाराजा दशरथ, वो कहते राजन मैं चलता हूं, ये छोटे बच्चे क्या जाने, मैं चलता हूं, समस्त असुरों का नाश कर दूंगा, आपका यज्ञ निर्विघ्न संभव हो जाएगा। तो वो कहते नहीं, आप रहने दो, बस हमें वो पूरी सेना राजा नहीं चाहिए, दो दे दो राजकुमारों को, क्योंकि वो तो परिचित है उनसे कि वो श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, गुरु वशिष्ठ हैं, ऋषि विश्वामित्र हैं, दोनों सन्यास, दोनों संत हैं, दोनों महान हैं। तो पता ही रहता है, जैसे आज कोई किसी गुरुकुल में कोई बहुत विद्वान छात्र पढ़ते हो तो पता ही रहता है, जो बड़े आचार्य होते हैं, पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि संन्यासाश्रम में, पतंजलि गुरुकुलम में जो छात्र पढ़ रहे हैं, पूरे देश में नाम है, पता ही होता है। तो जब बात ऐसी आई, महाराजा दशरथ थोड़ा सा संकोच कर रहे थे कि राजकुमार राम और लक्ष्मण तो अभी पढ़कर ही आए हैं, अभी युद्ध का कोई ऐसा वास्तविक अनुभव नहीं है, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण एक अलग विषय होता है और प्रैक्टिकल एक अलग विषय होता है। जैसे फौज में ट्रेनिंग अलग कराते हैं और जब युद्ध वास्तविक होता है वो एक अलग ही स्थिति होती है। तो यदि किसी तीसरे मोर्चे पर जाना हो कहीं, और एक नया युवा जो एकदम प्रशिक्षित है अच्छे से, और एक ऐसा व्यक्ति सैनिक जिसने कुछ युद्ध भी लड़े हैं, तो वरीयता यदि देनी होगी तो अनुभवी व्यक्ति को दी जाती है, जिसने युद्ध का, जिसको अनुभव है। समाज में भी कहीं कोई जॉब के लिए जाता है, कोई फ्रेशर जाता है, तो और एक अनुभवी व्यक्ति चला जाए उसी पोस्ट के लिए, तो कंपनियां अनुभवी को वरीयता देती हैं, क्योंकि नया आएगा, उसको सिखाएंगे, तब जाकर के वो कार्य करेगा, और उसी कार्य के लिए उनको सिखा सिखाया अनुभवी व्यक्ति मिल रहा है, तो उनको पुरुषार्थ कम करना पड़ेगा। ऐसी सामाजिक धारणा होती है। तो महाराजा दशरथ कहने लगे कि भगवान आप उनको रहने दो, मैं ही चलता हूं साथ में। तो गुरु विश्वामित्र को थोड़ा सा लगा कि भाई हम कह रहे हैं राजन, आप हमारी बात क्यों नहीं मान रहे हो, ये तो गलत बात है। वो थोड़े से, जैसे ऋषि होते हैं, गुरुजन होते हैं, वो क्रोध थोड़ी करते हैं, कभी कभी मोह को दूर करने के लिए थोड़ा कठोर बोल देते हैं, जिससे कि सामने वाले का वो मोह करने लगे ना, कि वो राजकुमार राम लक्ष्मण उनकी सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे हैं, थोड़ा सा कठोर बोला। गुरु वशिष्ठ तो वहीं उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि राजन आप क्या समझते हैं, क्या उन असुरों का संहार करने के लिए ऋषि विश्वामित्र कोई अक्षम व्यक्ति हैं क्या, तपस्वी व्यक्ति हैं?
ये चाहे तो एक राक्षस भी ना आ पाए इनके आश्रम में, ये चाहे तो एक राक्षस भी ना आ पाए। ये तो बस आपके राजकुमारों को गौरव देने के लिए कि उन्होंने असुरों का संहार किया है, उनकी कीर्ति और ज्यादा बढ़े, इसलिए लेना चाहते हैं। और गुरु विश्वामित्र भी कहते हैं इस बात को, ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, जिस यज्ञ का मैं अनुष्ठान कर रहा हूं उस यज्ञ में क्रोध नहीं कर सकता मैं। ये बात विशेष है, ये बताना चाह रहा हूं। वो क्यों आते हैं? उन्होंने कहा जिस यज्ञ का मैं अनुष्ठान कर रहा हूं उस पूरे अनुष्ठान में मैं क्रोध नहीं कर सकता। वो ऐसा अनुष्ठान है, उसमें मैं अपने मन की वृत्तियों में उनको क्रोध में ला भी नहीं सकता, ऐसा कहा। क्योंकि भाई किसी से युद्ध करना, कुछ करना तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है ना, पराक्रम, शौर्य, वीरता कुछ तो लानी पड़ेगी ना। तो उन्होंने कहा मैं अपनी स्थिति में वो स्थिति नहीं लाना चाहता, नहीं तो मेरा अनुष्ठान असफल हो जाएगा यदि मैंने क्रोध किया तो। अब देखो आप, चलो ये तो एक विषय है, लेकिन ऐसे भी अनुष्ठान हैं कि जो अनुष्ठान चल रहे हैं और वृत्तियों में भी यदि क्रोध आ गया तो अनुष्ठान कितने श्रेष्ठ अनुष्ठान होंगे जो हमारे ऋषि लोग करते थे। कितने श्रेष्ठ, किस स्तर पर अनुसंधान होते थे कि याजक के मन में उत्पन्न क्रोध के विचारों से भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा। कितना सूक्ष्मता में जाकर कितनी गहरी अनुभूतियों के अनुष्ठान होते होंगे, आप चिंतन कीजिए इस बात का। आज तो यजमान यज्ञ कर रहे हैं, उस समय तो ठीक है, बाकी यज्ञ हो गया, उसके बाद दिन में कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जैसे अनुष्ठानों को करते हैं तो उन अनुष्ठानों पर फर्क पड़ता है। कितनी सूक्ष्मता में विचार किया होगा, कितनी सूक्ष्मता में वो गए होंगे कि इस वृत्ति से ये अनुष्ठान सफल नहीं हो सकता है। क्रोध की वृत्ति यदि यज्ञ के समय पूरे दिन में भी यदि वो क्रोध की वृत्ति आ गई तो अनुष्ठान में बाधा होगी। कितना सुंदर हमारा विज्ञान रहा है, ऋषि जो रिसर्च करने वाले हैं और अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र देते हैं। भगवान श्री राम को अस्त्र देते हैं कि जो हमने यज्ञ से, अनुष्ठानों से बहुत अच्छे प्रकार से जो दिव्य अस्त्रों का संचय किया है, हे राम, उनको आप लोग उनको देते हैं। तो ये जो बात कही जा रही है तो क्या है, तो जो भी यज्ञ हम करते हैं तो उसमें कुछ न्यूनताएं, कुछ जो है विधि का अतिक्रमण हो जाता है कभी कभी। ये जो बात कह रहा हूं ना, यज्ञ कार्यों में विधि का अतिक्रमण होना, ये तो समझ में आ गई होगी ना बात। जैसे शॉप होती है, मार्केट में दुकानें होती हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं ना, बढ़ा लेते हैं ना दुकान को आगे, और तो वो भी उचित नहीं है। तो विधि का अतिक्रमण, जब हम विधि की बात करते हैं तो विधि ज्यादा या कम कुछ नहीं होता, विधि तो विधि होती है ना। तो ये होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, कुछ बढ़ जाती है, माने उसकी ठीक परिपालना जैसी करनी चाहिए वैसी नहीं हो पाई तो दोष आ गया। तो कह रहे हैं, तो उस दोष के निवारण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो कार्य बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं उसमें यदि कुछ चूक हो गई हो तो क्षमा करो भगवान। इसलिए ये मंत्र बोलते हैं। तो यदस्य कर्मणो त्यरीच यद्वा न्यूनम यहा कर्म, तो क्या, अग्निष्टत स्विष्टकृत विद्यात सर्वम स्विष्टम सुहतम करो तुम्हें। अग्निष्टत, हे अग्निष्टत, अग्नि वाले, अग्नि स्वरूप जो परमात्मा है, अग्निष्टत, अग्नि तत्, ऐसे है ना, इष्टो न इष्टो संधि रहती है। तो कह रहे हैं हे सर्वज्ञ प्रभु, हे अग्नि स्वरूप प्रभु, स्विष्टकृत, अच्छे प्रकार से जो हमारे द्वारा किया गया जानो उसको, स्विष्टकृत विद्यात, हमने जो किया है हमारे भाव शुद्ध है भगवान, कहीं छोटी मोटी कमी भी रह गई तो आप उसको गलती मत मानो हमारी, उसको ऐसा मानो कि हमने तो अपनी तरफ से अच्छा ही किया, हमारी तरफ से स्विष्टकृत विद्यात, आप उसको अच्छा किया हुआ ही जानो, ऐसे कहा। सर्वम स्विष्टम, कि हमारे द्वारा जो सब कुछ किया गया है, सर्वम स्विष्टम, जो भी अच्छा किया गया, सुहृतम, जो भी आहुतियां आदि दी गई हैं, करो तुम्हें, मेरे द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो भगवान उसको आप ये मानो मैंने अच्छा ही किया है अपनी तरफ से। तो इसलिए ये भी कहते हैं कि यज्ञ में भावनाएं भी पवित्र होनी चाहिए। ऐसे नहीं बैठे अनमने मन से, अरे ये तो नियम है आना ही पड़ता है क्या करें, ऐसे नहीं, अच्छी भावनाओं से अपनी तरफ से कि हमने तो अपनी ओर से बहुत अच्छा किया है भगवान, इसको अच्छा ही जानो। और अग्नय स्विष्टकृते,
ये किसके लिए? सृष्टि कृते, हम सभी का कल्याण करने वाले परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, उस अग्नि स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। सुहुत होते, सुहुत अच्छे प्रकार से आहुति दी, सुहुत होते अच्छे प्रकार से जिसको होम किया गया है, जिस यज्ञ में किस लिए किया गया है? सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम कामा नाम, सर्व प्रायश्चित समस्त प्रायश्चित रूपी जो आहुति दी है प्रायश्चित करते हुए कि जो भी हमसे गलतियां हो गई या कुछ हो गया उसके लिए हम जो प्रायश्चित आहुतियां भी देते हैं, इस भाव से जो आहुतियां दी गई हैं परमात्मा सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम कामा नाम समर्धित्रे, उन समस्त प्रायश्चित आहुतियों को लेकर के आहुति द्वारा हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो परमात्मा है, भगवान के विषय में कहा कि वो भी उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब आप इस भाव से अपना 100% दे करके कोई कार्य करते हैं, फिर भी विधि में कोई छोटी मोटी ऊक चूक हो जाए तो कह रहे भगवान हमने जो आपको सर्व प्रायश्चित आहुतियां दी हैं, इनके द्वारा आप हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले जो प्रभु हैं, तो कहा सर्व प्रायश्चित्ताहुति नाम कामा नाम समर्धित्रे, उनको संपन्न करने वाले परमात्मा एक स्वाहा, उनके लिए हम ये सब चीजें परमात्मा के लिए आहुति देते हैं। उस परमपिता परमात्मा जो अग्नि स्वरूप परमात्मा है, जो हमें सुष्टकृत अच्छे प्रकार से यज्ञ करके जिसके लिए हम करते हैं, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उनके लिए हम देते हैं। और वो क्या करता है जब हम उसके लिए ऐसा करते हैं? तो परमात्मा सर्वान्न कामान समर्धया, सर्वान्न कामान, वो हमारी भी सब कामनाओं को भरपूरी करता है। सर्वान्न है कामान, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला परमात्मा, जो हमसे कुछ छोटी मोटी कमी भी हो गई है, हम उसको स्वीकार करते हुए भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं कि प्रभु हम तो अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हैं, तो वो फिर हमारी कामनाओं को भी पूर्ण करता है। देखो 2 बार विशेषण दिए, समस्त कामनाओं का पूर्ण करने हारा परमात्मा हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। इसका मतलब संशय नहीं है, जब किसी बात को बार बार बल दिया जाता है तो उसका यह तात्पर्य होता है कि वह बात बिल्कुल सत्य है, उस पर विश्वास करना चाहिए। जैसे किसी को जाना है या आना है, तो एक बार आपने कहा भाई जाओ या चले जाओ, या बुलाना है कहेंगे आ जाओ, एक बार कहा, और जल्दी बुलाना हो तो आजा आजा, ऐसे जल्दी से आजा आजा, जल्दी आजा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, तो जाओ जाओ, आओ आओ, ये वाक्य रिपीट नहीं करते हम। आओ आओ कोई कहे, एक बार तो कहते 2 बार क्यों कह रहे हैं? वहां दूसरी बार कहने का मतलब आओ तो है, आओ के साथ बात जुड़ गई जल्दी आओ, वहां 2 बार कहने में एक विशेष अर्थ जुड़ गया, जल्दी, शीघ्रता का। तो इसलिए ऐसे ही जब बार बार ये बात कहते हैं, बार बार सुनते हैं, तो ईश्वर के प्रति और हमारा प्रेम, हमारी निष्ठा, हम कृतज्ञ होते हैं उस परमात्मा के प्रति कि हे प्रभु, अब तो हमने अपनी जो भी सब कर्म जो करने थे, यज्ञ कर्म, अपनी इच्छा से और अपने सामर्थ्य अनुसार, विधि अनुसार हमने तो पूरे करने का पूर्ण प्रयास किया है। फिर भी आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे कविता पाठ करते हैं, नाटकों में प्रस्तुतियां देते हैं, कार्यक्रम में भजन आदि गाते हैं, भाषण देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मेरा नाम अमुक है और मैं कक्षा 6वीं का छात्र हूं और मैं आप सभी के समक्ष यह कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसमें जो त्रुटियां हो उनको क्षमा करना, ऐसे बोलते हैं। ये क्या है? अभी तो शुरू ही नहीं की कहने, तो क्या है वो ये कहते जो त्रुटियां हो उसको क्षमा कर देना। और अपनी तरफ से तो वो पूरा ही प्रयास कर रहा है ना, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, उसके बाद भी कुछ त्रुटि रह जाए तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसको क्षमा करें भगवान। जी प्रश्न। जैसे हम हर रोज शाम को हवन करते हैं, और जैसे हमारा भजन होता है लास्ट में, और उसके बाद हम आर्य समाज के 10 नियम पढ़ते हैं, और आर्य समाज के 10 नियम पढ़ने के बाद जो ये लास्ट की लाइन है, ये सभी सन्यासी हम फिर बोल सकते हैं भाई हमसे कोई त्रुटि हुई हो, हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें हे परमपिता परमात्मा हमें माफ़ कर देना, हमारे अंदर से तो भाव गलत नहीं था, कोई भी त्रुटि हुई तो इसको बोल सकते हैं। बाकी हम तो ये मंत्र करते हैं ना, सृष्टिकृत मंत्र यज्ञ में करते हैं, सृष्टिकृत मंत्र तो यज्ञ में बोलते ही है ना, वो इसीलिए तो बोल रहे हैं। उसके बाद भी आपको लगता है कि और ज्यादा बोलना है तो बोल लो, परमात्मा, ये तो कृतज्ञता का भाव है ना, उसमें सब बोले
उसका कोई ऐसा नियम नहीं है। आपको लगता है आप बोलो, अपने मन में बोलो आराम से बैठ के, हे भगवान कोई हमसे फिर भी कोई त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करें, ये तो बोल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी हानि नहीं है। और इसीलिए वेद में तो मंत्र का विधान है, मैं यही तो बता रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं। ये बात केवल यज्ञ पर ही नहीं है, इम्प्लीमेंट जीवन में। जैसे कोई सेवा कार्य होता है, कोई सेवा कार्य देते हैं, तो किसने सेवा कार्य दिया और हम पूरा पूरा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ तो पूरा किया, फिर भी बड़ों ने कहा कि नहीं आप ठीक से नहीं कर पाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें मन कभी कभी उदास हो जाता है कि देखो हमने तो 100% किया। तो बड़ों का तात्पर्य आपके मन को उदास करना थोड़ी है, लेकिन यथार्थ बोध कराना भी तो उनका दायित्व है ना। यदि वो ये कहे नहीं आपको कभी भी कि आप ये ठीक नहीं हुआ, और आप सोचो मैंने तो ठीक किया और ठीक नहीं हुआ वास्तव में, और बड़े भी ना बताएं, वो यही कहते हैं हाँ बहुत ठीक बहुत ठीक बहुत ठीक, तो सुधार कैसे होगा। जो बड़े होते हैं उनके बड़े दायित्व होते हैं, वो आपको ये भी बताएंगे ये ठीक नहीं हुआ, आपका उत्साह भी बढ़ाएंगे। तो ये दोनों ही बातें होती हैं। ऐसा नहीं वो इसलिए कह रहे हैं कि आपका कोई मनोबल गिराना है, वो इसलिए कह रहे हैं ताकि आप चीजों को और अच्छे से सीख लो। बड़े नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा, इसलिए। और ये तो कृतज्ञता का भाव है, ये तो अपने मन में बना के रखो। पर हमेशा भी ये भाव कि हमसे गलती हो ही रही है हो ही रही है हो ही रही है, ऐसे कर करके व्यक्ति निगेटिव भी हो जाता है। हाँ, इसलिए कहा कि सुइष्टकृत, मैंने अपनी तरफ से तो अच्छा किया है, कहा ना इसमें अग्निष्ठत, हे अग्नि स्वरूप परमात्मा, हे ज्ञान स्वरूप परमात्मा, सुइष्टकृत विद्यात सर्वम सुइष्टम सुहृतम, कि मेरे द्वारा ये जो आपको आहुति दी जा रही है, जो अच्छा सब किया जा रहा है, वो मेरे द्वारा तो सुइष्टकृत विद्यात, मेरे द्वारा तो अच्छा किया हुआ ही जानो, मैं तो अपनी तरफ से उसको बहुत अच्छा कर रहा हूं। किसी को कहा घर में झाड़ू लगाओ, सफाई करो, अब झाड़ू लगाई, ठीक से नहीं लगाई, इतना तो सभी को पता होता है कि भाई झाड़ू लगाना तो ठीक से अच्छे से लगाओ, पोछा वोछा लगा के साफ स्वच्छ कर दो कमरा कक्ष। कोई जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दे ऐसे ही बस, और फिर ये मंत्र कहे कि ये भगवान मेरे से कोई गलती हो गई तो माफ करो, तो ये वेद मंत्र तो उसका निषेध कर देगा। इसने कहा, वेद मंत्र कहता है सुइष्टकृत विद्यात सर्वम सुष्टम सुहृतम, मेरे द्वारा जो भी आहुति, जो भी सामग्री, जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो मेरे द्वारा तो सर्वश्रेष्ठ किए गए हैं, यानी मैंने तो अपने अनुसार बिल्कुल ठीक ठीक कर दिया है। अब बात ये आएगी आपका अनुसार कैसा माने। हम आपके अनुसार तो, अब कोई व्यक्ति के मैंने अपने अनुसार तो अच्छा किया है, अब हमें दिख रहा है सामने वाले को देखो कितना गंदा कर रखा है, और वो कहता नहीं जी मैंने तो अपने अनुसार अच्छा ही किया है, तो वहां उनको बताना भी पड़ेगा कि अभी आपके अनुसार, अभी ये मंत्र तो तब लगेगा जब पहले आप अपने अनुसार पूरा अच्छा करो, और आपका अनुसार यदि ठीक नहीं है कसौटी, पहले अपनी कसौटी को भी शुद्ध करो। कि अच्छे का मतलब होता है पहले समस्त सारी धूल मिट्टी सब साफ करके, अच्छे से कचरा साफ करके, पोंछा लगा के एकदम चमका दो। जब बिल्कुल अच्छा हो जाए, फिर कहीं कोई कोने में कहीं कोई उंगली लगा के देख ले, कहीं गंदगी मिल जाए, तो कहो जी हमने तो पूरा प्रयास किया, कहीं गलती से रह गए, इसको भी कर देते हैं। पूरे शास्त्र यही बताते हैं कि जब हम अपना पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं तब प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। ये बात है, शास्त्रों का सार है। पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं, बिना पुरुषार्थ के तो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। ये जीवन का नितांत सत्य है। पुरुषार्थ में यदि कमी रखेंगे तो प्रार्थनाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे योग में है ना, आप सब तो पढ़ते भी है ना योग दर्शन, चित्त की 5 भूमियां बताई हैं, क्षिप्त, मौन, विक्षिप्त, निरुद्ध, एकाग्र और निरुद्ध। तो कहा कि क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था तक भी योग में गति नहीं है। योग में तो गति तब है जब चित्त की स्थिति एकाग्र होनी शुरू हो जाए आपकी, तब योग में गति होगी आगे। तो इसलिए पहले तो हमें इन स्थितियों पर विजय पा करके चित्त की स्थिति को एकाग्र लाना है। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव क्या कहते हैं कि हमारा मन तो ऐसा, हम जहां लगाते हैं वहीं लग जाता, हटता ही नहीं है वहां से। ऐसी ये बातें कितनी गहरी हैं, कितनी गंभीर बातें हैं। उन्होंने अपने शरीर को साधा है, अपने अभ्यासों को साधा है। तो हमें ऐसे ऐसे शब्दों पर, एक एक शब्द पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जो गुरुजन है, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जो भी गुरु सत्ताएं हैं, जो हमें निर्देश देती है, उपदेश देती है, जो उनके लिए सहज है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने ऊपर उनको देखना चाहिए कि हम क्या, हम ऐसा कर रहे हैं, कहाँ हमसे चूक हो रही है।
और उनका परिष्कार करना चाहिए उस स्थिति में आने के लिए। तो हम फिर जो प्रार्थनाएं करते हैं पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात गुरु आज्ञा में रहने के बाद हमारे द्वारा की गई समस्त प्रार्थनाएं फिर स्वीकार होती हैं, ये विषय। तो बहुत ही सुंदर मंत्र ये है कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार किए जाने वाले इस यज्ञ में मैंने अपने अज्ञान से जो भी अप्रासंगिक कर्म थे, जो भी ऐसे कर्म थे जो नहीं करने चाहिए थे, छोटे मोटे, उनको या तो अधिक किया है या न्यून किया है या छूट गए। ऐसा भी होता है ना, जब कुछ कर्म करना था वो छूट गया गलती से, या छूट गए हैं, तो उस अधिकता या न्यूनता को आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, आप तो जानते ही हैं सब, लेकिन मेरी अल्पज्ञता को ध्यान में रखते हुए कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो भी गई है, उसे ही आप अच्छी प्रकार से किया गया जानो। जो भक्त होता है ना, जैसे भगवान को भोग लगाना है, तो वो अपने हृदय से भावों से, दो व्यक्ति थे पूजा के लिए जा रहे थे, जैसे कोई जाते हैं यात्राओं पे जाते हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं, कोई कहीं जाते हैं। एक व्यक्ति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए गंगा जी से जल लेकर के जा रहा था कि मुझे भगवान का अभिषेक करना है, भगवान पर जल चढ़ाना है। मार्ग में एक प्यासा मिला, दो व्यक्ति जा रहे थे, एक को प्यासा मिला, उसने कहा भाई पानी पिला दो। तो बहुत ऊंचाई पे चढ़ने के बाद में बस आने ही वाला था मंदिर, तो उसने कहा मैं नीचे से इतना जल लेके आ रहा हूं, तुझे क्यों पिलाऊं, भगवान के लिए ला रहा हूं, ले गया। दूसरा आया, उसने कहा मुझे पिला दो, तो एक क्षण के लिए तो रुका, उसने भी सोचा मंदिर तो सामने आ ही गया, अब जिसके लिए ला रहा था, जिस प्रयोजन के लिए, फिर भी उसने कहा कोई नहीं भाई आप पी लो, तो जल उसको पिला दिया। तो भगवान ही प्रकट हो गए, भगवान ही उसके वेश में आ गए। तो सेवा कार्यों में, अच्छे कार्यों में हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, मानव सेवा करते रहना चाहिए, कल्याण के कार्य करते रहना चाहिए। जो भी हमसे त्रुटियां होती हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उस सबको कृतज्ञ भाव से स्वीकार करके ईश्वर के अर्पण करें, अपने भावों को शुद्ध करें, जो गलतियां उनको सुधार करके आगे की ओर प्रवृत्त हों अच्छे कार्यों में। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।